हेलो गाइस, आज की तारीख है 13 अगस्त 2020 और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। और इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा है और आप सभी लोगों को उस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए होगा तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाके इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला सवाल है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन इकलौते भारतीय शामिल हैं? और इनका सही जवाब है ए, अक्षय कुमार। फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। 362 करोड़ रुपए की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए के साथ ड्वेन जॉनसन, जिनको द रॉक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मशहूर एक्टर के साथ ही साथ WWE के रेसलर भी हैं और वो सूची में शीर्ष पर हैं। फोर्ब्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड इंडोर्समेंट के जरिए होती है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और इसका सही जवाब है डी, 12 अगस्त। प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल यूथ डे, मनाया जाता है। साल 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000, इसको भी याद रखिएगा, पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों से लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है। इस साल युवा दिवस की थीम थी वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, या उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो इसको भी याद रखिएगा कि इस साल विश्व युवा दिवस की थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 में इलाज के दौरान निधन हो गया? और इसका सही जवाब है सी, राहत इंदौरी। राहत इंदौरी मध्य प्रदेश के एक मशहूर उर्दू शायर और गीतकार है। वे 70 साल के थे, साथ ही साथ उन्हें कोविड-19 से भी पॉजिटिव पाया गया था। कविता में 50 साल के कैरियर के साथ साथ उन्होंने कई भारतीय फिल्मों के सॉन्ग्स के लिरिक्स भी लिखे थे। अब इसमें हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वहाँ की जिलों की संख्या है 52, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और लोकसभा के सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा के सीटों की संख्या है 11। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जब भी कहीं पर जिक्र आए तो आप लोगों को मध्य प्रदेश से संबंधित ये चीजें भी याद रहनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? और इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई स्पीड इंटरनेट को जम्मू कश्मीर में पिछले साल अगस्त से ही सस्पेंड कर दिया गया, जब से वहां आर्टिकल 370 को हटाया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा कि वहां आर्टिकल 370 को पिछले साल अगस्त में हटाया गया था। और अब क्या हो रहा है कि 15 अगस्त के बाद से 2 जिलों, एक जम्मू से और एक कश्मीर घाटी से, जिसमें 4G इंटरनेट का ट्रायल किया जाएगा। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि ऐसे क्षेत्र में ही 4G सेवा दी जाएगी जहां पर आतंकवादी गतिविधियां कम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जिक्र आया तो हम लोग जम्मू कश्मीर से भी रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर जो कि
मई से अक्टूबर तक रहती है, और जम्मू जो कि नवंबर से अप्रैल तक रहती है वहाँ की राजधानी। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या है 20, लोकसभा की सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है, और इसका सही जवाब है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारा चीन के साथ तनाव चल रहा है, और इसी तनाव के बीच में भारतीय सशस्त्र बल द्वारा एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट चीता, उसको रिवाइव मतलब कि पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है। यह परियोजना काफी लंबे समय से पेंडिंग थी। प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट के तहत 90 हीरोन ड्रोन को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ अपग्रेड किया जाएगा, जिससे फायदा ये हुआ कि ड्रोन्स को काफी दूर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा और उन्हें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज मुहैया कराएगी, और इसका सही जवाब है बी 20,000। दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने व लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के SC ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, और इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत के दूतावास वाशिंगटन DC USA के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही जवाब है C 12 अगस्त। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में मनाया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य हाथियों का संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार जो कि इलीगल व्यापार होता है उस पर रोक लगाना है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही जवाब है D प्रमोद भासीन। प्रमोद भासीन GE कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली है। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र भी रह चुके हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार एटलांटा विश्वविद्यालय के एमोरी वैक्सीन केंद्र के साथ मिलकर किस शहर में एक इम्यूनोलॉजी और वैक्सीन अनुसंधान केंद्र मतलब कि वैक्सीन रिसर्च सेंटर स्थापित करने के लिए सहयोग कर रही है, और इसका सही जवाब है A बेंगलुरु। और इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण जो कि IT और BT मंत्री भी हैं। IT मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BT का मतलब बायोटेक्नोलॉजी मंत्री भी वो हैं। चलिए अब हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर।
जिलों की संख्या है यहाँ पे 30, लोकसभा की सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा की सीटें हैं 12। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा, इसको याद रखिएगा। और राज्यपाल यहाँ के हैं वजुभाई वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ बांग्लादेश, भारत और नेपाल सहित दक्षिण एशिया को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली गंभीर बाढ़ के लिए मानवीय सहायता के रूप में कितने मिलियन यूरो प्रदान कर रहा है? और इसका सही जवाब है C 1.65। यूरोपीय संघ ने मंगलवार को कहा कि वे बाढ़ से प्रभावित दक्षिण एशियाई क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से हैं बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, उनको मानवीय सहायता के रूप में 1.65 मिलियन यूरो देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, जो कि एक मशहूर फुटबॉलर हैं, को जुवेंटस का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। रोनाल्डो ने कितने गोल के साथ 2019-20 का सीजन खत्म किया था? और इसका सही जवाब है C 37। रोनाल्डो ने 37 गोल के साथ 2019-20 सेशन समाप्त किया था और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ही सत्र में सबसे अधिक गोल दर्ज करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। ठीक है, इससे पहले ये रिकॉर्ड दिग्गज फेलिक्स बोरेल के पास कम से कम 80 से अधिक वर्षों के लिए था। ठीक है, और इसी का रिकॉर्ड उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तोड़ा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में सुदर्शन साहू ने अपने जीवन पर सुदर्शन साहू ए लेगेसी सेट इन स्टोन नामक एक सचित्र पुस्तक किसको प्रस्तुत की? और इसका सही जवाब है ज्योति प्रकाश पनिग्रही। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मूर्तिकार सुदर्शन साहू को कला में उनके आजीवन योगदान की सराहना के लिए उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार दिया गया। उन्हें 1 लाख रुपए के चेक के साथ एक पट्टिका और अंगवस्त्र भी दिया गया। सुदर्शन साहू ने उड़िया साहित्य और संस्कृति मंत्री ज्योति प्रकाश पनिग्रही को अपने जीवन पर आधारित सुदर्शन साहू ए लेगेसी सेट इन स्टोन नाम की एक पिक्टोरियल बुक भी दी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीके मुथुस्वामी का अगस्त 2020 में निधन हो गया। वो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका सही जवाब है A गीतकार। 2020 में जाने माने तमिल फिल्म गीतकार पीके मुथुस्वामी का निधन हो गया। वो 2020 में ही अपना 100वां जन्मदिन पूरा कर लेते। मुथुस्वामी ने कई प्रसिद्ध तमिल फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। और कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था और कल के सवाल का जवाब है पीयूष गोयल। निम्न में से किसने अगस्त 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेलवे संग्रहालय समर्पित किया? और इसका सही जवाब है पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में रेलवे संग्रहालय समर्पित किया। अब चलिए हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आज का सवाल है, अगस्त 2020 में सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा किसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, और इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही और चलिए हम लोग फिर से कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।